एडवांटेज क्या है, जब तक आप ये नहीं जान पाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके स्टॉक में लंबी दूरी तय करने की एबिलिटी है भी या नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है यू कैन कंपाउंड की इस बुक समरी में। मेरा नाम है देवांग तिवारी और आगे बढ़ते हैं। कंपनी वैल्यू कुछ ऐसे क्रिएट करती है, जो पैसा उन्होंने इन्वेस्टर से लिया उसका इस्तेमाल करके फ्यूचर कैश फ्लो जनरेट करना उस रेट पे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा हो। जितनी तेजी से कंपनी इन्वेस्टर्स का रेवेन्यू बढ़ाएगी और बेहतर रेट ऑफ रिटर्न देगी, उतनी ज्यादा वैल्यू क्रिएट होती जाएगी। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जब कंपनी के पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं हो, ये कर पाना मुश्किल है बॉस। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किसी भी कंपनी के बिजनेस स्ट्रैटेजी के कोर में होता है और ये वैल्यू क्रिएशन को गाइड करता है। अगर आप बहुत ज्यादा पीयर कंपनी के साथ कंपीट कर रहे हो तो आपको एक एज चाहिए सक्सीड करने के लिए। जैसे पतंग उड़ाते टाइम आपका मांझा शार्प हुआ तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाती है। चाहे कोई ऊंची बिल्डिंग पे भी हो तो भी आपके पतंग को काटना मुश्किल होगा। ठीक इसी तरह कंपनी भी कुछ अलग नहीं होती है। बिजनेस में भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस होने से आप अपने कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पीरियड कैप, ये ऐसा टाइम होता है जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल को सिग्निफिकेंटली एक्सीड कर देता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पीरियड यानी कि कैप, ये ऐसा टाइम होता है जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल को सिग्निफिकेंटली एक्सीड कर देता है। इकोनॉमिक्स लॉज ऐसा बताते हैं कि अगर कोई एक कंपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स दे रही है तो आपके कॉम्पिटिटर्स लोअर रिटर्न लेने को तैयार हो जाएंगे और पूरे इंडस्ट्री के रिटर्न्स को कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नजदीक ले आएंगे और कभी कभी तो उसके नीचे भी। लेकिन अगर कंपनी अच्छे बिजनेस प्रिंसिपल्स पे बनी हो तो वो अपने रेट ऑफ रिटर्न को सस्टेन कर लेते हैं। सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है स्ट्रॉन्ग ब्रांड क्रिएट करने से। अच्छा ब्रांड इमेज होने से आप अपनी प्राइसिंग प्रीमियम रख सकते हैं। पेज इंडस्ट्री इंडिया में जॉकी ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है। उनके एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स हमेशा से इफेक्टिव रहे हैं, चाहे 2010 का जस्ट जॉकिंग हो या 2015 का जॉकी और नथिंग। पेज इंडस्ट्री इन स्टोर एडवर्टाइजिंग को भी बहुत इंपॉर्टेंस देता है। किसी मल्टी ब्रांड आउटलेट में भी उनका प्रेजेंस सबसे ज्यादा मिलेगा आपको। उन्होंने मॉडल्स का चॉइस भी हमेशा यूरोपियन टेस्ट में रखा है, इससे उनका ब्रांड हमेशा इंटरनेशनल ब्रांड जैसा अपील करता है। इन सब में हाई स्विचिंग कॉस्ट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मान लीजिए कि एक कंपनी सारे ऑपरेशंस के लिए सैप का सॉफ्टवेयर यूज करती है। उसमें अगर आपने दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करना स्टार्ट कर दिया तो बहुत परेशानी होगी। इसी तरह अगर आपका ब्रांड भी ऐसा हो जिसको रिप्लेस करना कस्टमर्स के लिए आसान ना हो तो आपका ब्रांड लगातार अपने क्लाइंट बेस को मेंटेन करके रखेगा। नेटवर्क इफेक्ट भी एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करता है। मान लीजिए कि आप एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस हैं। आपके प्लेटफॉर्म पे अगर ज्यादा कस्टमर्स आने लगेंगे तो ज्यादा सेलर्स आपसे जुड़ना चाहेंगे। ज्यादा सेलर्स के आने से और नए कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे क्योंकि उनके पास अब ज्यादा ऑप्शंस होंगे चूज करने के लिए, और ये साइकिल चलता रहेगा। अगर एक मार्केट में दो कंपनी है जिनका सेलिंग प्राइस लगभग एक जैसा है, इनमें से जो कंपनी कम प्राइस पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगी उसके पास एडवांटेज होगा हायर मार्जिन का। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से आप अपना प्राइस बाकी कंपनी से थोड़ा कम भी रख सकते हैं। ऐसा किया तो भी आपके मार्जिन हिट नहीं होंगे। अगर आपके पास एक लिमिटेड कैपेसिटी है गुड्स मैन्युफैक्चर करने की तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमेशा हाई रहेगा। लेकिन जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ती है और ओवरहेड्स भी कम हो जाते हैं प्रोडक्शन के कंपैरिजन में। जब आपका स्केल बड़ा होता जाता है तो आप अपनी सेविंग्स का फायदा कस्टमर्स को पास कर देते हैं। कस्टमर्स भी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, इसलिए कॉस्ट को किसी भी दूसरी एवरेज सुपरमार्केट चेन से 4 गुना सेल जनरेट करती है। जी हाँ, सही सुना आपने, 4 गुना ज्यादा सेल्स। पेटेंट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो बॉस ये ऑटोमेटिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट या सर्विस किसी और कंपनी के पास है ही नहीं, कोई और वो बेच ही नहीं सकता। जैसे कि कोक का सिरप या मैगी का मसाला इसका प्राइम एग्जांपल है। आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करने के स्टेज में है, और यही सही स्टेज होती है कंपनी में इन्वेस्ट करने की। कुछ कंपनी R&D में होती हैं, ब्रांड बिल्डिंग में होती हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने में पैसा इन्वेस्ट कर रही होती हैं, तो उनका इनकम स्टेटमेंट शॉर्ट टर्म में खराब सा लग सकता है। लेकिन अगर एग्जीक्यूशन अच्छा हो तो ये शॉर्ट टर्म लॉसेस जल्द ही लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में बदल जाते हैं। एक और की इंडिकेटर होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को जज करने का, री इन्वेस्टमेंट कैसे हो रहा है बिजनेस में। जी हाँ, मैंगो ट्री कैटेगरी का बिजनेस रिटर्न तो अच्छा देते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा बिजनेस में री इन्वेस्ट नहीं कर पाते। वहीं अगर आप बात करें बैनियन ट्री कैटेगरी के बिजनेस की तो वो लगातार री इन्वेस्ट करती है क्योंकि उनको फ्यूचर ग्रोथ दिखता है। हाई क्वालिटी बिजनेस वो होता है जहां रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हाई होता है और लंबे टाइम पीरियड तक कंसिस्टेंट रहता है। जैसे जब आप किसी बैंक में सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं तो आप चेक करते हैं कि किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, क्योंकि बैंक फ्रॉड का रिस्क तो हर जगह एक जैसा ही होता है। अगर कोई कंपनी हाई रेट ऑफ रिटर्न लंबे टाइम के लिए री इन्वेस्ट करती है
तो स्टॉक का प्राइस और अर्निंग दोनों में ही आपको इंक्रीमेंटल ग्रोथ दिखेगी। अगर कोई कंपनी ग्रो तो कर रही है लेकिन रिटर्न्स अच्छे नहीं है, तो री इन्वेस्ट करने का ये मतलब है कि आप अच्छे पैसे को बुरे पैसे के पीछे लगा रहे हैं। जितना हाई कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, उतना ही अच्छा उनका कैपिटल एलोकेशन होगा। इससे आपको एफिशिएंसी पता चल जाती है कैपिटल डिप्लॉयमेंट की। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है, तो ऐसी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर रही है और ना ही कैपिटल को लेंडर्स को लौटाने की हालत में है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे कोई कंपनी अपनी सिचुएशन को इंप्रूव कैसे कर सकती है इसके बारे में। चाहे कंपनी कोई भी स्टेज पे हो, अगर वो इंप्रूव करने की नहीं सोचेगी तो एक स्टैग्नेशन आ ही जाएगा। जैसे ही आप स्टैग्नेट करने लगते हैं तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि बिजनेस को आप एक फिल्म की तरह देखिए, एक फोटो की तरह नहीं। फिल्म में कुछ ना कुछ नया हमेशा होता रहता है। एक फोटो जैसा आज है वैसा ही सालों साल बाद भी रहेगा। मतलब ये कि चेंज अच्छा है। चेंज करने के लिए आपको हमेशा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट ढूंढना होगा। कोई भी कंपनी अपनी ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट प्रॉफिट इंक्रीज कर सकती है अगर वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना रही है, एफिशिएंट